हाय गाइस, आई एम मोहित और डिज्नी ने एक और एनिमेटेड मूवी का लाइव एक्शन अडेप्टेशन बनाया है। 2002 में आई लीलो एंड स्टिच नाम की एनिमेटेड मूवी जो काफी फेमस थी। अब उसका डिज्नी ने लाइव एक्शन रीमेक बनाया है। तो यार आज की वीडियो में मैं इस मूवी लीलो एंड स्टिच की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार आप लोग देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ लीलो एंड स्टिच मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से, जहां गैलेक्टिक फेडरेशन का एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है। वहां एक सनकी साइंटिस्ट डॉक्टर जुम्बा को फेडरेशन की बॉस ग्रैंड काउंसलर ने हिरासत में ले रखा है, क्योंकि इस सरफेरे साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट करके एक अजीब से एलियन को बनाया है, जिसको उसने एक्सपेरिमेंट 626 नाम दिया है। 626 एक छोटा सा नीला 6 टांगों का अजीब सा दिखने वाला एलियन है। 626 बहुत ही पावरफुल और चालाक है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पास बहुत स्पीड है और उस पर गोलियों का असर भी नहीं होता। वो बहुत ही एग्रेसिव है और कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस कर सकता है। गैलेक्टिक फेडरेशन वालों को 626 उन पर खतरा लगता है, इसलिए फेडरेशन की बॉस ग्रैंड काउंसलर 626 को किसी सुनसान प्लेनेट पर एग्जाइल करने का ऑर्डर देती है। मगर 626 बहुत ही चालाक है। वो एक छोटा सा स्पेसशिप चुराता है और हाइपर स्पीड से भाग निकलता है। फेडरेशन के सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं। 626 का स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अर्थ के समुंदर में गिरने लगता है। ये देखकर ग्रैंड काउंसलर बताती है कि पानी में गिरने से 626 की मॉलिक्यूलर डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे वो वहां डूब जाएगा और मारा जाएगा। मगर तभी पता चलता है कि 626 का स्पेसशिप समुंदर में नहीं, किसी आइलैंड पर लैंड किया है। तभी फेडरेशन का एक एजेंट प्लीकली वहां आ जाता है और ग्रैंड काउंसलर को ऐसा करने से रोकता है। ग्रैंड काउंसलर मान जाती है, मगर वो डॉक्टर जुम्बा को 626 को अर्थ से वापस लाने का आदेश देती है, क्योंकि जुम्बा 626 को जिंदा पकड़ना चाहता है और उसे अपने लिए एक हथियार की तरह यूज करना चाहता है। अब कहानी पहुंचती है हवाई के एक छोटे से टाउन में, जहां लीलो रहती है। लीलो एक 8 साल की क्यूट सी जिद्दी लड़की है, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन नानी के साथ रहती है। नानी भी बस अभी 19 साल की है और वो लीलो को पालने के लिए जॉब करती है, इसलिए वो लीलो को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। एक दिन लीलो के स्कूल में फंक्शन हो रहा होता है। सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। लीलो भी अपनी बहन नानी का इंतजार करती है। लीलो अपना डांस परफॉर्म करती है, मगर नानी अब भी वहां नहीं पहुंचती। लीलो के क्लास की लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती हैं कि उसकी बहन नहीं आएगी। लीलो को बहुत बुरा लगता है, मगर नानी काफी कोशिशों के बाद भी स्कूल नहीं पहुंच पाती। लीलो घर आती है और गुस्से में खुद को घर में बंद कर लेती है और फिर नानी भी वहां आ जाती है, मगर लीलो दरवाजा नहीं खोलती। नानी उससे रिक्वेस्ट करती है, उस पर चिल्लाती है, मगर लीलो दरवाजा नहीं खोलती। तभी वहां मिसेस केको आ जाती हैं। मिसेस केको बड़ी ही अच्छी लेकिन सख्त सोशल वर्कर हैं। उनका काम ये चेक करना है कि नानी, जो खुद अभी 19 साल की है, वो लीलो का अच्छे से देखभाल कर पा रही है या नहीं। मिसेस केको को देखकर नानी को और टेंशन हो जाती है, इसलिए फिर वो पीछे के दरवाजे से लॉक तोड़कर घर के अंदर चली जाती है। मिसेस केको लीलो से उसकी देखभाल के कई सवाल पूछती है। नानी लीलो को कुछ इशारा करती है और लीलो झूठ कहती है कि सब ठीक है और वो खुश है, क्योंकि वो नानी से दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन केको समझ जाती है कि लीलो की देखभाल सही से नहीं हो पा रही, इसलिए वो नानी को लास्ट वार्निंग देती है और 3 जरूरी काम करने के लिए कहती है। एक, घर की सफाई, दूसरे, सारे बिल्स को भरना और तीसरा, लीलो और उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराना। एलियन 626 हवाई आइलैंड पर गिरता है, जहां लीलो रहती है। एक वेडिंग सेरेमनी में तोड़फोड़ कर देता है, जिससे उसे पेट शेल्टर में बंद कर दिया जाता है। लीलो का कोई दोस्त नहीं होता, वो हमेशा बहुत ही अकेला महसूस करती है, इसलिए एक दिन वो अपने लिए पेट लेने के लिए पेट शेल्टर जाती है। पेट शेल्टर में उसे 626 दिखता है। लीलो उसके पास जाती है। 626 बहुत ही चालाक है, वो वहां से भागना चाहता है, इसलिए वो लीलो को हक कर लेता है। ये देखकर लीलो उसे अपने घर ले आती है और उसका नाम स्टिच रखती है। रास्ते में डॉक्टर जुम्बा और प्लेकली स्टिच पर हमला करते हैं, लेकिन स्टिच उन्हें चकमा देकर उन्हें ही परेशान कर देता है। लीलो स्टिच को घर ले आती है और वो घर में भी तोड़फोड़ करता है, इसलिए नानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मगर लीलो को नए दोस्त के रूप में स्टिच मिला है, तो वो उसके साथ बहुत मस्ती करती है। जहां भी जाती है उसे साथ ले जाती है।
एक दिन नानी जिस रेस्टोरेंट में जॉब करती है लीलो को वहां ले जाती है। लीलो अपने साथ स्टिच को भी ले जाती है, मगर स्टिच वहां तबाही मचा देता है, तोड़फोड़ कर देता है, जिस वजह से नानी को जॉब से निकाल दिया जाता है। घर वापस आकर स्टिच घर को भी गंदा करता है, जिससे नानी लीलो पर चिल्लाती है और स्टिच को वापस पेट शेल्टर में डालने के लिए कहती है। लीलो स्टिच को अपने रूम में ले जाती है और उसे ओहाना का मतलब सिखाती है। वो बताती है कि ओहाना मतलब परिवार होता है और परिवार में किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे स्टिच लीलो के प्यार और लगाव को समझने लगता है और अपना एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल करता है। इधर एक CIA एजेंट कोबरा बबल्स भी स्टिच को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि स्टिच कोई एलियन है। एक दिन स्टिच, लीलो और नानी बीच पर जाकर सर्फिंग करते हैं। तभी वहां पे डॉक्टर जुम्बा और प्लेकली इंसानों के रूप में स्टिच को पकड़ने आते हैं। लीलो, स्टिच और नानी एक ही सर्फ बोर्ड पर होते हैं। डॉक्टर जुम्बा स्टिच को पकड़ने के लिए उसे शूट करता है, जिससे वो तीनों समुंदर में गिर जाते हैं। स्टिच का वेट पानी से बढ़ने लगता है और वो डूबने लगता है। स्टिच बचने के लिए लीलो को पकड़ लेता है, जिससे लीलो भी डूबने लगती है। ये देखकर नानी लात मारकर स्टिच को अलग कर देती है और लीलो को बचा लेती है, मगर लीलो बेहोश हो जाती है। ये बात मिसेस केको को पता चलती है, तो वो नानी से कहती है कि अब उसे लीलो को किसी फैमिली को गोद दे देना चाहिए। नानी को ये बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने सही से लीलो की देखभाल नहीं की है। लीलो को जब होश आता है तो वो नानी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। ये सब बातें स्टिच सुन लेता है और वो समझ जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से ही हुई हैं, इसलिए वो खुद जाकर पेट शेल्टर में बंद हो जाता है। स्टिच का स्वभाव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। लीलो स्टिच को ढूंढती है और उसे वापस अपने घर ले आती है। जुम्बा स्टिच को पकड़ने के लिए लीलो के घर पर हमला करता है। इस हमले में लीलो और नानी का छोटा सा घर पूरी तरह टूट जाता है। जुम्बा स्टिच को कैद करके अपने स्पेसशिप में बंद कर लेता है और उसे ले जाने लगता है, मगर लीलो भी चुपचाप से उसी स्पेसशिप में बैठ जाती है। फिर स्टिच अपनी ताकत और लीलो अपनी सूझबूझ से जुम्बा को उसी के स्पेसशिप में कैद कर ब्लास्ट कर देते हैं। मगर इसी सब के बीच लीलो और स्टिच समुंदर में गिर जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। पानी में गिरने से स्टिच का वेट बढ़ने लगता है, वो डूबने लगता है। लीलो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर स्टिच का वेट बढ़ता जाता है और अब स्टिच के साथ साथ लीलो भी डूबने लगती है। ये देखकर स्टिच लीलो को छोड़ देता है और खुद डूब जाता है। लीलो स्टिच का हाथ पकड़ने की कई बार कोशिश करती है, मगर स्टिच उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देता और खुद डूब जाता है। तभी वहां नानी आ जाती है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में कूद जाती है और स्टिच को बाहर निकाल लाती है, क्योंकि स्टिच अब ओहाना यानी फैमिली का मतलब समझ चुका था और अब वो फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता। तभी वहां गैलेक्टिक फेडरेशन का एक बड़ा जहाज पहुंचता है। ग्रैंड काउंसलर खुद स्टिच को लेने आती है। वो स्टिच को अर्थ से ले जाना चाहती है, क्योंकि वो अब भी उसे बहुत खतरनाक मानती है। लेकिन लीलो बहुत ही मासूमियत से कहती है कि स्टिच अब बुरा नहीं है, वो मेरा ओहाना है, उसने मुझे बचाया है और मैंने उसे परिवार का मतलब सिखाया है। स्टिच भी लीलो से दूर होने की वजह से बहुत दुखी होता है। ग्रैंड काउंसलर स्टिच का बदला हुआ स्वभाव और लीलो का प्यार देखकर पिघल जाती है। वो स्टिच को लीलो के साथ अर्थ पर रहने की इजाजत दे देती है। ये देखकर CIA एजेंट कोबरा बबल्स भी वादा करता है कि कभी किसी को नहीं बताएगा कि स्टिच एक एलियन है। वो लीलो और नानी को प्रोटेक्शन देने का वादा करता है और वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद लीलो को उसकी पड़ोसन टूटू कुछ समय के लिए अडॉप्ट कर लेती है, जिससे नानी को खुद का टाइम मिल पाता है और वो भी अपने सपने पूरे कर पाती है और फिर सब ओहाना मतलब फैमिली में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा है, इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।